आइए दोस्तों, आज की हमारी जो हिस्ट्री की श्रृंखला चल रही है उसको क्रम से आज कंप्लीट करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है जैन धर्म से। सबसे पहले जानते हैं जैन धर्म की पृष्ठभूमि के बारे में। अगर कोई चाहता है इसका स्क्रीनशॉट लेना तो पहले स्क्रीनशॉट ले लें, क्योंकि बाद में इसकी स्थिति देनी हो जाएगी। फिर आप स्क्रीनशॉट लेंगे तो आपको समझ नहीं आएगा, तो इसलिए आइए पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आई होप आपने ले लिया होगा। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। जैन धर्म कहा जाता है कि महाभारत काल के समय का है। कहा जाता है कि जब महाभारत हो रहा था, जब कृष्ण और अर्जुन और कौरव पांडव लड़ रहे थे, तब का ये है। और जैन धर्म के जो संस्थापक थे, इसका कोई प्रमाण नहीं मिलता है कि ये महाभारत काल में था, लेकिन लोगों का माना जाता है कि ये क्या थे, महाभारत काल से ये संबंधित है और महाभारत काल में जैन धर्म की उत्पत्ति हुई थी। तो जैन धर्म के जो संस्थापक थे उनका नाम क्या था? ऋषभ देव या आदिनाथ या वर्धमान के नाम से जाना जाता था उन्हें। ऋषभ देव, आदिनाथ या तो वर्धमान के नाम से उन्हें जाना जाता था। जैन धर्म के अगर प्रथम संस्थापक बोले, प्रथम तीर्थकर बोले, जैन धर्म में जितने भी लोग आए उनको तीर्थकर कहा जाता था। अगर बोले कि जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर कौन थे, तो ऋषभ देव। ऋषभ देव ना दे के आदिनाथ दे दिए तो आदिनाथ, आदिनाथ ना दे के वर्धमान दे दे तो वर्धमान, क्योंकि तीनों नाम एक ही है। लोग कंफ्यूज होते हैं कि जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर ये तीनों नाम में से कोई एक दे देगा और पारसनाथ, महावीर और क्या नाम है प्रियदर्शनी दे देगा, तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। तो आप इससे बचिएगा और इसको ध्यान में रखिएगा कि जैन धर्म के प्रथम संस्थापक कौन थे? ऋषभ देव थे। ऋषभ देव के बचपन का नाम क्या था? वर्धमान, इसलिए वर्धमान भी दे दिया जाता है ऑप्शन में। और जैन धर्म के प्रथम संस्थापक कौन थे? ऋषभ देव या आदिनाथ, दोनों नाम एक ही है। उनको आदिनाथ भी जाना जाता था नाम से, और ऋषभ देव के नाम से भी जाना जाता था, वर्धमान के नाम से भी जाना जाता था। तो उसके बाद 22वें तीर्थकर आए अरिष्टनेमी। इनका भी नाम बहुत सुना जाता है। आपने बाहुबली का नाम सुना होगा। बाहुबली जो थे वो इन्हीं के पुत्र थे कहा जाता है। जो बाहुबली थे अरिष्टनेमी के ही पुत्र थे, जो आपने सुना होगा महेशमती साम्राज्य, बाहुबली, वो गाना सुना होगा आपने। तो आइए आगे बढ़ते हैं गाने को छोड़ के, क्योंकि मेरे लाल लाली जो है आजकल भावनाओं में बह जाते हैं, तो इसलिए आज हम स्टार्ट करते हैं कि पढ़ाई पे ध्यान देते हैं और फालतू के बकवास पे ध्यान नहीं देते हैं। आपका समय बचाना है, आपको एग्जाम पास कराना है। 23वें जो तीर्थकर थे वो हमारे बनारस से थे, जहाँ हमारा स्टूडियो चल रहा है, जहाँ हमारी कोचिंग चल रही है, वहीं के थे ये 23वें जो तीर्थकर थे, उनका नाम था महावीर। जन्म कहाँ हुआ था? जन्म हुआ था काशी में, वाराणसी में। काशी की कैपिटल थी मगर महाजनपद में वाराणसी, तो काशी में ही इनका जन्म हुआ था। पारसनाथ का जन्म हुआ था। पारसनाथ भवन भी है यहाँ पे। कहाँ पे? मैदागिन पे आप जाएंगे, मैदागिन पे देखेंगे वहाँ पे पारसनाथ भवन भी है, लिखा हुआ है पारसनाथ भवन बड़े बड़े स्वर्ण अक्षरों से। अगर स्वर्ण नहीं होगा तो कम से कम सिल्वर तो होगा ही। तो पिता का नाम क्या था? पिता काशी के राजा थे। ये बहुत बड़ी बात है। ऐसे कौन से जैन धर्म के तीर्थकर थे जिनके पिता काशी के राजा थे? तो वो कौन थे? वो कौन थे? अश्वसेन। अश्वसेन थे काशी के राजा, और इनके पुत्र कौन थे? पारसनाथ। इसलिए पारसनाथ भवन भी यहाँ पे बनाया गया है मैदागिन पे। जन्म काशी, पिता का नाम काशी के राजा अश्वसेन। ज्ञान प्राप्ति, ज्यादातर जो जैन धर्म के जो तीर्थकर थे, ज्यादातर उन सभी को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई है? ज्यादातर जो तीर्थकर थे सबको ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई है? सम्मेघ पर्वतमाला, सम्मेघ पर्वतमाला पे ज्यादातर तीर्थकों को ज्ञान की प्राप्ति हुई है। और आइए हम जानते हैं कि जैन धर्म में जो पारसनाथ थे उन्होंने 4 शिक्षाएं दी, 4 महाव्रत दिए लोगों को, 4 महाव्रत दिए लोगों को। उसमें से पहला क्या था? सत्य बोलना, हमेशा सत्य बोलेंगे, सत्य का पालन करेंगे। दूसरा अहिंसा ना करना, और तीसरा था आस्तेय, और चौथा था अपरिग्रह। अब ये क्वेश्चन ये दे देता है कि जो पारसनाथ ने जो अपने अनुयायियों को कितनी प्रकार की शिक्षाएं दी? तो 4 प्रकार की शिक्षाएं दी। लेकिन आप यहाँ पे सोच रहे होंगे, यहाँ पे पंच महाव्रत लिखा हुआ है, तो ये पंच महाव्रत पे कंफ्यूज मत होइए। पंच महाव्रत का मतलब है कि 5वीं जो शिक्षा थी वो महावीर ने जोड़ी थी। 4 तो कौन सा था? सत्य बोलना, मतलब हमेशा सत्य बोलेंगे, सत्य का पालन करेंगे। दूसरा था अहिंसा के मार्ग पे चलेंगे, हिंसा नहीं करेंगे। अब ये नहीं कि कोई एक पटाखा आपको मारे तो उसको आप 10 पटाखा गिरा के मारे, तो अहिंसा के मार्ग पे चलेंगे। ज्यादातर गुस्से से क्या होता है? नुकसान होता है, और शांति से क्या होता है? काम हो जाता है। तो ये नहीं करेंगे, अहिंसा के मार्ग पे चलेंगे और अपने लक्ष्य को प्राप्त करेंगे। ये नहीं कि नहीं पेपर देने गए 100 में से 60 नंबर दे दिया तो मास्टर को ही गिरा के मारने लगे, तो ये नहीं करना है। तो क्या करना है? हमें अहिंसा के मार्ग पे चलना है। आस्तेय, आस्तेय का मतलब होता है चोरी ना करना। कई लोग कंफ्यूज हो होंगे कि आस्तेय का मतलब क्या होता है। आस्तेय का मतलब होता है चोरी ना करना। और अपरिग्रह,
अपरिग्रह का मतलब होता है कि धन का संग्रहण ना करना, धन को इकट्ठा ना करना। अरे किसके लिए करोगे, एक दिन मर जाओगे, वही लकड़ी मिलेगी 10 मन, उसी में वही में मर के खत्म हो जाओगे, मिट्टी में मिल जाओगे, पैसा जुटा के क्या फायदा। तो पैसा जुटाना है, अपनी जरूरत भर जुटाना है, इतना नहीं कि इतना ज्यादा जुटा लें, इतना ज्यादा जुटा लें कि दूसरे के पास पैसा ही ना हो। और पांचवा महाव्रत जुड़ा था हमारे महावीर जी ने, जो जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक थे, रियल फाउंडर ऑफ जैन धर्म। किसे कहा जाता है, महावीर को। आइए महावीर के बारे में थोड़ा बहुत जान लेते हैं, इनसे क्वेश्चन बनते हैं, क्योंकि वास्तविक संस्थापक है, रियल फाउंडर है जैन धर्म के। जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक कौन थे, महावीर। इनका जन्म कहाँ हुआ था, 540 बीसी में कुंडलग्राम वैशाली में हुआ था। 540 बीसी में कुंडलग्राम वैशाली में इनका जन्म हुआ था। 30 वर्ष की उम्र में इन्होंने गृह का त्याग किया था। अब 30 वर्ष की उम्र से याद करिए, 29 वर्ष की आयु में गौतम बुद्ध ने घर का त्याग किया था, और इन्होंने 30 वर्ष की आयु में याद किया था घर का त्याग। तो आप याद रखिएगा, घर कब ये छोड़े, 30 वर्ष की आयु में, गौतम बुद्ध घर कब छोड़े, 29 वर्ष की आयु में। दोनों को कनेक्ट करके आप याद करते हुए चलिएगा। बचपन का नाम इनका क्या था, वर्धमान था। इनका बचपन का नाम क्या था, वर्धमान था। किनका, इनका महावीर का वर्धमान था। महावीर का बचपन का नाम क्या था, वर्धमान था। महावीर के बचपन का नाम वर्धमान था। पिता का नाम सिद्धार्थ था। सिद्धार्थ से पूछा जा रहा है, गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था, लेकिन इनके पिता का नाम क्या है, सिद्धार्थ है। ज्ञातिक कुल के थे ये, ज्ञातिक कुल के थे। ये क्वेश्चन पूछता है कि कौन से कुल के थे, जो थे किनके, महावीर के पिता। पिता का नाम सिद्धार्थ था। और माता का नाम था त्रिशला, जो चेतक की बहन थी। वही चेतक चेतक की बहन जिनसे बिंबिसार शादी विवाह किया था। वही जो है आप सुने होंगे कि चेतक की बहन, यानी कि वहां पे जो चेतक की बहन जो थी उनके रिश्तेदार में आता था बिंबिसार, वहीं से शादी विवाह किया था और इनसे अच्छे संबंध बन गए थे। किनसे, जैनों से। पत्नी का नाम यशोदा। अब इससे याद आ रहा होगा कि जो गौतम बुद्ध थे उनकी पत्नी का नाम क्या था, यशोधरा, और इनकी पत्नी का नाम क्या है, यशोदा। तो कंफ्यूज मत होइएगा, क्योंकि जैन धर्म बौद्ध धर्म हमेशा कंफ्यूज करने वाला चैप्टर है। तो अब हमेशा याद रखिएगा कि पुत्री का नाम क्या था इनकी, अनुज्ञा, प्रियदर्शनी, दोनों नाम से जाना जाता था। जो आपको ऑप्शन में मिल जाए, अनुज्ञा मिल जाए या प्रियदर्शनी मिल जाए, जो आपको ऑप्शन मिल जाए उस पर आप क्लिक कर देंगे और आंसर लगा के आगे बढ़ जाएंगे। क्योंकि ऑनलाइन भी एग्जाम होते हैं, ऑफलाइन भी एग्जाम होते हैं, तो इसलिए मैंने कहा क्लिक कर देंगे। अब ये मैं नहीं कर सकता कि टिक लगा के आगे निकल जाएंगे, क्योंकि एसएससी, बैंकिंग, रेलवे, ये सब ज्यादा एग्जाम जो होते हैं वो ऑनलाइन होते हैं, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे होते हैं। लेकिन पीसीएस हो गया, एसआई हो गया, जीडी हो गया, ये सब जो एग्जाम होते हैं, फायरमैन सर्विस हो गया, कांस्टेबल हो गया, ये सब एग्जाम क्या होते हैं, ऑफलाइन होते हैं। इनको ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी, जाम्बिक ग्राम में साल वृक्ष के नीचे। गौतम बुद्ध को किस वृक्ष के नीचे, पीपल के वृक्ष के नीचे गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। कहाँ हुई थी, पीपल के वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। लेकिन इनको कहाँ पे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, साल वृक्ष के नीचे, ऋजुपालिका नदी के किनारे। ऋजुपालिका नदी के किनारे इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। उनको कहाँ हुई थी, निरंजना नदी के किनारे या फल्गु नदी के किनारे उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी गौतम बुद्ध को। उनको कहाँ हुई, ऋजुपालिका नदी के किनारे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। कितने वर्ष तपस्या किए, 12 वर्ष की तपस्या के बाद इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। 12 वर्ष इन्होंने तपस्या की और उनके बाद इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। गौतम बुद्ध को 6 वर्ष में हो गई थी, 29 वर्ष में निकले थे और 35 वर्ष में ज्ञान की प्राप्ति हो गई थी। वो 80 साल की उम्र तक जीवित थे और ये 72 साल की उम्र में इनका निधन हो गया था। तो इनसे उनको आप कनेक्ट करके लेके चलिएगा, क्योंकि इनसे आप उनको कनेक्ट करके लेके चलेंगे तो आपको दोनों एक साथ तैयार हो जाएगा। क्योंकि जैन धर्म और बौद्ध धर्म दोनों कंफ्यूज करता है, बार बार कंफ्यूज करता है, हमेशा कंफ्यूज करता है। इसलिए मैं चाहता हूं कि आप उसको हमेशा साथ में लेके चलें। देखिए अब इसे क्या कहते हैं, जो ये थे महावीर, इनको क्या कहते थे, जिन कहा जाता था। मतलब इंद्रियों का विजेता, जो अपने इंद्रियों के विजय पाले, उन्हें क्या कहा जाता था, जिन कहा जाता था। और योगी, ये हठ योगी थे, मतलब इनका कोई मकसद नहीं था। कहा जाता है कि जब ये तपस्या करने निकले थे तो एक वस्त्र पहन के निकले थे और तपस्या करते करते घूमते घूमते इनके शरीर के सारे वस्त्र फट गए। पूरी दुनिया ने इनका मजाक उड़ाया, लेकिन ये क्या हुए, ये अपने कार्यों को करते गए और आखिर में जाके 12 वर्ष बाद ये सफल हुए। इसलिए ये जैन धर्म के जो अनुयायी थे वो नग्न रहते थे, निर्वस्त्र रहते थे, इन्हीं की वजह से। क्योंकि वो लोग क्या करते थे, तपस्या को ही अपना धर्म मानते थे, कर्म को ही अपना धर्म मानते थे। वो लोग ऊपरी दिखावे पे ध्यान नहीं देते थे, जैसा कि कलयुग में हो रहा है। अब जैसे निर्ग्रंथ मतलब बंधन रहित। और महावीर का मतलब होता है साधना के प्रति तत्पर।
साधना के प्रति सब कुछ निछावर कर देना। ये किसको कहा जाता था? महावीर को कहा जाता था। आइए अब अगले स्लाइड पे चलते हैं। देखिए अगला जो है उपदेश एवं शिक्षाएं। प्रथम उपदेश इन्होंने कहाँ दिया था? राजगृह में दिया था। कहाँ पे दिया था? प्रथम उपदेश इन्होंने कहाँ दिया था? राजगृह में दिया था। वही राजगृह जो बिहार में है इस समय। बिहार कहाँ? पटना वाले इलाके में। और फिर इसके बाद प्रथम शिष्य इनके जमाली थे। जमाली इनके दामाद थे। प्रथम शिष्य भी थे और प्रथम दामाद भी थे। और यही इनकी पुत्री जो थी जिनका नाम क्या था? प्रियदर्शनी या अनुज्या। इन्हीं के पति थे। कौन? जमाली। यही उनके प्रथम अनुयायी बने थे। इनके जैन धर्म के जो प्रथम अनुयायी अगर पूछे कौन बने थे तो जमाली बने थे। और वो कौन थे? प्रियदर्शनी, उनके पुत्री के पति थे। अब देखिए जैन धर्म के त्रिरत्न है, बौद्ध धर्म के भी त्रिरत्न है। बौद्ध धर्म के बुद्धम शरणम गच्छामि, बुद्धम शरणम गच्छामि ये बौद्ध धर्म के त्रिरत्न है। और ये जो है जैन धर्म के त्रिरत्न है। जैसे कि सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण। सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक आचरण, ये जैन धर्म के त्रिरत्न है। पूछा जाता है जैन धर्म के त्रिरत्न कौन है तो आप बताएंगे कि सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण, ये जैन धर्म के त्रिरत्न है। बौद्ध धर्म के त्रिरत्न क्या है? बुद्धम शरणम गच्छामि, ये बौद्ध धर्म के त्रिरत्न है। और फिर आइए कर्म, पुनर्जन्म और मोक्ष पे विश्वास करता था। जैन धर्म और बौद्ध धर्म दोनों कर्म, पुनर्जन्म और मोक्ष पे विश्वास करता था। ये दोनों लोग मानते थे कि ये दोनों के दोनों लोग मानते थे कि क्या है? कोई भगवान नहीं होता है, आत्मा होती है, कर्म होता है, यही सबसे परे है। कोई भगवान नहीं होता है, कोई ईश्वर नहीं होता है। और इसलिए जैन धर्म में बौद्ध धर्म को जैन धर्म को क्या कहा जाता था? जैन धर्म को कहा जाता था कि आत्मा एवं नास्तिकों के बीच का मार्ग था जैन धर्म। जो आत्मा को भी ना मानता हो, जो भगवान को भी ना मानता हो, जो नास्तिक हो, जैसे हम बोल दिए हम भगवान को नहीं मानते तो हम नास्तिक हो गए। और कोई व्यक्ति हो गया वो बोले आत्मा कुछ नहीं होती है। तो उन दोनों के बीच का मार्ग क्या था? जैन धर्म था। जो अपनाता था जैन धर्म वो समझता था कि बहुत अच्छा है ये ना तो भगवान को मानता है ना तो ज्यादा आत्मा पे बल देता है, ये कर्म पे विश्वास करता था। कर्म पे, मोक्ष पे, इनके पे ऊपर विश्वास करता था। और इसे स्यादवाद और अनेकवाद का सिद्धांत भी कहा जाता था। कहा जाता था कि स्यादवाद और अनेकवाद का सिद्धांत किससे संबंधित था? तो जैन धर्म से संबंधित था। तो आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। चलिए आइए एक बार फिर से रिवीजन करते हैं और रिवीजन करके इस वीडियो को कंप्लीट करते हैं। और फिर उसके बाद इसका सेकंड पार्ट भी आएगा जो इससे संबंधित होगा कि बौद्ध की जो जैन धर्म की सभाएं कहाँ हुई थी, किसने इसने सभा में पार्ट लिया था, इनके गृह त्याग करने का कारण क्या था, ये सभी मैं आपको अगले पार्ट में बताऊंगा। चलिए इसको फिर से रिवीजन करते हैं। जैन धर्म में कुल कितने तीर्थकर हुए? 24। प्रथम तीर्थकर कौन थे? ऋषभदेव, वर्धमान या आदिनाथ बोलते हैं। वर्धमान नहीं भी बोलेंगे तो चलेगा, ऋषभदेव या आदिनाथ बोल सकते हैं। ऋषभदेव या आदिनाथ थे। 22वें तीर्थकर कौन थे? अरिष्टनेमि थे। 23वें तीर्थकर कौन थे? पारसनाथ थे। जन्म कहाँ हुआ था? काशी वाराणसी में हुआ। पिता का नाम क्या था? पिता का नाम था अश्वसेन, जो काशी के राजा थे, यानी बनारस के राजा थे अश्वसेन। उनके पुत्र कौन थे? पारसनाथ। ज्ञान प्राप्ति सम्यक पर्वतमाला में हुई थी। इन्होंने 4 शिक्षाएं दी अपने शिष्यों को। सत्य बोलना हमेशा, अहिंसा का पालन करना, आस्तेय करना और अपरिग्रह करना। और 5वां जो जोड़ दिया था वो महावीर ने, उसको बोलते थे ब्रह्मचर्य, मतलब सन्यासी बने रहना। 5वां जो जोड़ दिए थे वो क्या था? ब्रह्मचर्य का पालन करना। और अब आते हैं महावीर के बारे में थोड़ा एक बार और रिवीजन कर लेते हैं कि महावीर जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक थे। जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक कौन थे? महावीर थे। 540 बीसी में कुंडल ग्राम वैशाली में इनका जन्म हुआ था। 30 वर्ष की आयु में इन्होंने ग्रह का त्याग किया था। और 468 बीसी में 72 वर्ष की आयु में पावापुरी में इनकी मृत्यु हो गई थी। क्वेश्चन ये भी पूछता है कि इनकी मृत्यु कहाँ हुई थी। बचपन का नाम वर्धमान था और पिता का नाम सिद्धार्थ था, ज्ञातिक कुल के थे। माता का नाम त्रिशलक था जो चेतक की बहन थी, जिनका संबंध बिम्बिसार से हो गया था, बहुत अच्छा संबंध हो गया था। पत्नी का नाम यशोदा था, पुत्री का नाम अनुजा प्रियदर्शनी था। ज्ञान प्राप्ति जाम्बी ग्राम में साल वृक्ष के नीचे, पीपल के वृक्ष के नीचे नहीं, साल वृक्ष के नीचे रिजुपालिका नदी के किनारे इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। 12 वर्ष बाद इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई और इन्हें जिन यानी इंद्रियों का विजेता है जिसे जिन कहा जाता था। इन्होंने निर्गंथ बंधन सहित सब उपग्रह दिए। और महावीर का मतलब होता था साधना के प्रति तत्पर, साधना के प्रति सब कुछ न्यौछावर कर देना। आइए अगले स्लाइड पे आते हैं। प्रथम उपदेश राजगृह में दिया था। प्रथम शिष्य जमाली थे। जैन धर्म के त्रिरत्न क्या थे? सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक आचरण। विश्वास कर्म पे करता था, पुनर्जन्म पे करता था, मोक्ष पे करता था। अगर ऑप्शन दे दे कि भगवान पे करता था तो आप क्लिक मत करिएगा, बोलिएगा ये बिल्कुल गलत है। जैन धर्म कभी भी भगवान पे विश्वास नहीं करता था।
और श्रेयातवाद और अनेकवाद का सिद्धांत किससे संबंधित है? जैन धर्म से। आत्मा और नास्तिकों से बीच का मार्ग कौन था? जैन धर्म था। आइए आज का लेक्चर खत्म करते हैं। मैं आशा करता हूँ कि आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आया तो आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हमारे चैनल को आगे बढ़ाएं। धन्यवाद।